लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था कुछ सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में और मैंने आपको उन फाइबर्स की स्ट्रेंथ उन थ्रेड्स की स्ट्रेंथ निकालना भी बताया था एक्सपेरिमेंट के थ्रू। नाउ टुडे वी विल रीड अबाउट सम अनदर फाइबर्स जो कि सिंथेटिक फाइबर्स ही है, पॉलिस्टर एंड एक्राइलिक। ठीक है, पॉलिस्टर इज़ अनदर सिंथेटिक फाइबर। फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट रिंकल ईजीली। यानी पॉलिस्टर से जो भी फैब्रिक बनेगा, जो भी कपड़ा बनेगा, वो उसमें इजीली सल नहीं पड़ते हैं। तो आपने ऑब्जर्व किया होगा अपने आसपास बहुत सारे कपड़े ऐसे होते हैं जिनमें सल नहीं पड़ता, जो बहुत जल्दी सूख जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे कई सारे अलग अलग ख़ास बातें होती हैं अलग अलग फैब्रिक्स में। तो पॉलिस्टर एक ऐसा कपड़ा है, फैब्रिक है, जिसमें सल इजीली आसानी से नहीं पड़ते हैं। इट रिमेन्स क्रिस्प एंड इज़ ईजी टू वॉश। धोने में काफ़ी आसान है, क्रिस्प कड़क रहता है वो, ताकि उसमें सल तभी नहीं पड़ेंगे। सो इट इज़ क्वाइट स्टेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल। इसलिए ये काफ़ी सही कपड़ा है, सही फैब्रिक है अगर आपको इससे कोई ड्रेस मटेरियल बनाना है तो। यू मस्ट हैव सीन पीपल वेयरिंग पॉलिस्टर शर्ट्स। पॉलिस्टर के शर्ट्स पहने हुए आपने देखा होगा काफ़ी लोगों को, और बाकी ड्रेसेस भी। इसी तरह से टेरेलिन इज़ अ पॉपुलर पॉलिस्टर। यानी पॉलिस्टर तो एक कैटेगरी है, सिर्फ इसमें और भी जो अलग अलग तरीके के फाइबर्स आते हैं। तो टेरेलिन इनमें से एक बहुत ही फेमस पॉलिस्टर है। इट कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी फाइन फाइबर्स दैट कैन बी वोवन लाइक एनी अदर यार्न। तो इससे बहुत पतले पतले फाइबर्स बनाए जा सकते हैं, जिनको वो यानी वीविंग करके उसका हम बाकी यार्न्स की तरह बना सकते हैं। ठीक है, तो PET पॉलीथीन टेराफिथैलेट, पॉलीइथाइलिन टेराफिथैलेट इज़ अ वेरी फेमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर। तो ये भी एक बहुत ही पॉपुलर फेमिलियर जाना पहचाना पॉलिस्टर है, एक पॉलिस्टर का एक फॉर्म है। PET फुल फॉर्म उसकी ध्यान रखना, आप अंडरलाइन कर लेना इस चीज़ को। ठीक है, क्योंकि ये फुल फॉर्म्स पूछे जाएंगे आपको इस चैप्टर में। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग बॉटल्स। कहाँ कहाँ काम आता है? बॉटल्स बनाने के, यूटेंसिल्स बर्तन बनाने के, फिल्म वायर्स यानी जो रील्स वगैरह डलती है कैमराज वगैरह में, एंड मैनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स, और काफ़ी सारी चीज़ों में काम आता है। ठीक है, फिल्म्स इनकी वो शीट्स शीट्स बनती है ना, वो वायर्स बनाने में काम आता है ये। ठीक है, अब पॉलिस्टर एक्चुअली है क्या? पॉलिस्टर का मीनिंग, ये येलो बॉक्स इंपॉर्टेंट है इसके लिए। पॉलिस्टर मीन्स पॉली प्लस ईस्टर। पॉली मीन्स मैनी और एस्टर मीन्स बहुत सारे एस्टर। ठीक है, तो एक एस्टर एक ग्रुप होता है कार्बन का, तो बहुत सारे एस्टर ग्रुप जॉइन होकर क्या बनाते हैं? पॉलिस्टर बनाते हैं। ठीक है, तो वही यहाँ लिखा है, इज एक्चुअली मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ ए केमिकल कॉल्ड एन एस्टर। एस्टर्स आते हैं केमिकल। एस्टर्स कैसे केमिकल होते हैं? उनसे फ्रूट की स्मेल आती है, फ्रूटी स्मेल आती है। ठीक है, फैब्रिक्स आर सोल्ड बाय नेम लाइक, इनसे जो फैब्रिक्स बने होते हैं पॉलिस्टर से, वो किस किस नाम से बिकते हैं? पॉलीकॉट, पॉलीवुल, टेरिकॉट एक्सेट्रा। ठीक है, एज द नेम सजेस्ट, इन नेम से क्या सजेस्ट हो रहा है कि पॉलीकॉट यानी पॉली एस्टर और कॉटन को मिक्स करके वो पॉलीकॉट बनाया गया है। यानी ये दो फाइबर्स को मिक्स करके जो है ये फैब्रिक बनाए जाते हैं। तो पॉलीकॉट इज़ अ मिक्सचर ऑफ पॉलिस्टर एंड कॉटन। तो यहाँ पॉली का मतलब पॉलीकॉट में, यहाँ पॉली का मतलब ये नहीं है बहुत सारे कॉटन की। ठीक है, यहाँ पे उसका मतलब है पॉलीएस्टर प्लस कॉटन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में पॉलीकॉट कहा गया है। ध्यान रखना, ये चीज़ यहाँ कंफ्यूजिंग हो सकती है। ठीक है, सो पॉलीवुल किस किस का मिक्सचर है? पॉलीएस्टर एंड वुल का। तो समझ में आया? कभी कभी इस तरह से किसी दो फाइबर्स को ज्वाइन करके भी हम थर्ड फाइबर बना सकते हैं। वी वेयर स्वेटर्स एंड यूज शॉल्स और ब्लैंकेट्स इन द विंटर। सर्दियों में आप लोग यूज़ करते हैं, ये सब लोग भी यूज़ करते हैं। मैनी ऑफ दीज आर एक्चुअली नॉट मेड फ्रॉम नेचुरल वूल। इनमें से काफ़ी सारी जो है वो नेचुरल वूल से नहीं बनाए जाते हैं। दो दे अपीयर टू रिजेंबल वूल, फिर भी वो हमें ऐसा ही लगता है कि वो वूल से ही बने हैं। तो वो किससे बनाए जाते हैं? दीज आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अनदर टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर कॉल्ड एक्राइलिक। तो पॉलिस्टर के बारे में तो अपन ने पढ़ लिया, एंड अपना टॉपिक पॉलिस्टर एंड एक्राइलिक था, तो अब अपन एक्राइलिक के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये जो वूल जैसे दिखने वाले फैब्रिक हैं, फाइबर्स हैं, वो यूज़ किए जाते हैं शॉल्स वगैरह बनाने के, जो कि एक्चुअली रियल वूल नहीं होती। वो क्या होता है? सिंथेटिक फाइबर होता है, जिसे हम एक्राइलिक कहते हैं। तो इससे भी आप अंडरलाइन कर लेना। द वूल ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज क्वाइट एक्सपेंसिव, क्योंकि नेचुरल वूल थोड़ी एक्सपेंसिव पड़ती है, हर कोई तो अफोर्ड नहीं कर सकता। इसीलिए जो है सिंथेटिक फाइबर्स काफ़ी सारे तो इसी रीज़न की वजह से बनाए गए नेचर। तो ये जो
फाइबर्स है एक्राइलिक फाइबर्स, वो क्या होता है काफ़ी सस्ते होते हैं, उनसे थोड़े सस्ते होते हैं, चीप होते हैं, इसलिए इनसे फैब्रिक बनाया जाता है। दे आर अवेलेबल इन वेराइटी ऑफ कलर्स, इनमें काफ़ी सारे कलर्स अवेलेबल हो जाते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स आर मोर ड्यूरेबल, ये ज़्यादा समय तक चलते हैं क्योंकि सिंथेटिक फाइबर है, ठीक है। एंड अफोर्डेबल भी है, सब अफोर्ड भी कर सकते हैं, इसे प्राइस इसकी कम है, इसी वजह से ये काफ़ी पॉपुलर होते हैं फाइबर्स, नेचुरल फाइबर्स के थ्रू के कंपैरिजन में, ठीक है। उनके कंपैरिजन में ज़्यादा अफोर्डेबल है, प्राइस कम है, ज़्यादा इजी टू यूज़ है, मोड ज़्यादा चलते हैं, तो ये सब रीज़न की वजह से हम ये सिंथेटिक फाइबर्स यूज़ करते हैं। फिर आप एक एक्टिविटी आपने की कि नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर्स को बर्न करके दिखाया था, मतलब उसमें बताया था आपको ऑब्जर्व करना था कि दोनों को बर्न करने से क्या क्या होता है। तो जब भी आप सिंथेटिक फाइबर को बर्न करते हो तो आपने देखा होगा उसका नेचर काफ़ी देर बिहेवियर इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ नेचुरल फाइबर्स, उनका बिहेवियर जो है नेचुरल फाइबर से काफ़ी अलग होता है। सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं एक्चुअली मेल्ट ऑन हीटिंग, वो मेल्ट हो जाते हैं, ठीक है, जब भी उनको हीट किया जाता है। यहाँ से आप ये पूरा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ठीक है, यहाँ तक पूरा इम्पॉर्टेंट है। अब ऐसा ये इसका एक्चुअली डिसएडवांटेज है, क्योंकि अगर आप किचन में वर्क कर रहे हो, मान लो ना हो ऐसा कभी, बट गलती से कभी आग लग जाए और या फिर आप पे कोई गर्म चीज़ डुल जाए, आप बर्न हो जाओ, ठीक है, तो उस केस में नायलॉन या ऐसे कपड़े जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो क्या है मेल्ट होने की वजह से आपके स्किन पे चिपक जाते हैं, ठीक है। और वहीं उसके कंपैरिजन में अगर आप कॉटन वगैरह नेचुरल फाइबर पहनो तो वो चिपकते नहीं हैं आपके स्किन पे, क्योंकि वो जल जाते हैं, ठीक है। और ये जलते नहीं हैं, ये मेल्ट हो जाते हैं, इसीलिए ये आग भी जल्दी पकड़ लेते हैं, और अगर आप और ये कपड़ा फिर जल जाता है तो ये आपकी बॉडी को स्टिक हो जाता है, ठीक है। इसलिए कभी भी किचन में काम करते वक्त हमें सिंथेटिक क्लोथ्स नहीं पहनने चाहिए, ठीक है, कभी भी नहीं, ध्यान रखना, क्योंकि हादसा होने का पता नहीं चलता, इट्स सडन होते हैं, सो बी केयरफुल अबाउट इट। तो ये पूरा आपको अंडरलाइन कर लेना, ये क्वेश्चन बनता है इससे कि हमें ऐसा क्यों करना चाहिए, ठीक है। नाउ अब जितने भी सिंथेटिक फाइबर्स हम बना रहे हैं येलो बॉक्स, ठीक है, तो अगर वो सिंथेटिक फाइबर पेट्रोलियम प्रोडक्ट को यूज़ करके, यानी कोई पेट्रोलियम ओरिजिन के प्रोडक्ट को यूज़ करके बनाया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इसलिए आप इसको ध्यान रख लेना। नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, सिंथेटिक फाइबर्स के क्या क्या फीचर्स होते हैं। इमेजिन दैट इट इज़ अ रेनी डे में आप अम्ब्रेला यूज़ करोगे, ठीक है। तो सिंथेटिक फाइबर में कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज़ होती है जिसकी वजह से वो इतने खास होते हैं और वो ड्रेस मटेरियल्स में काम आते हैं। तो वो प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है अंडरलाइन कर लेना। दे ड्राई अप क्विकली, फटाफट सूख जाते हैं, ठीक है। लेस एक्सपेंसिव, सस्ते होते हैं, रेडिली अवेलेबल, इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, इजी टू मेंटेन, इनको रखना भी आसान होता है, ठीक है। इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और यूज़ किए जाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। डू सिंथेटिक फाइबर सोक लेस मोर वाटर, अब ये एक एक्टिविटी की गई है, 2 कपड़े लिए इन्होंने, ठीक है, आधे मीटर का कपड़ा ले लिया, एक नेचुरल लिया और एक सिंथेटिक लिया। अब दोनों को उन्होंने पानी में भिगो के रख दिया कुछ देर तक, ठीक है, और फिर थोड़ी देर बाद कंटेनर्स में से 5 मिनट्स बाद वो जो कपड़े थे उन्होंने निकाल दिया और उनको धूप में सुखा दिया, ठीक है। अब क्या कंपैरिजन क्या करना है इस एक्टिविटी से कि कौन सा फाइबर, कौन सा कपड़ा जो है वो जल्दी सूखता है ना, नेचुरल फाइबर, या कौन सा कपड़ा ज़्यादा पानी सोखता है, कम पानी सोखता है, ये सब कंपैरिजन किया जाएगा। तो ये सब आप कंपेयर कर सकते हो, ये एक्टिविटी तो आप घर पे इजीली परफॉर्म कर सकते हो और करनी भी चाहिए आपको, ताकि आपको नॉलेज हो कि कौन सा कपड़ा कैसा होता है, कैसा दिखता है, कैसे बिहेव करता है, आसपास चीज़ें ऑब्जर्व करनी चाहिए आपको इसी तरह से, ठीक है। तो ये एक्टिविटी आप परफॉर्म करना और बताना रिज़ल्ट कि क्या होता है। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में अपन प्लास्टिक्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे।